हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शुभम स्टडी जोन में स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने आर डी शर्मा का 5.1 एक्सरसाइज किया था और आज हम लोग आर डी शर्मा के 5.2 एक्सरसाइज करेंगे और अच्छे से समझेंगे और सारे क्वेश्चंस को आसानी तरीकों से बढ़ाने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द सीक्वेंस विथ nth टर्म। सीक्वेंस आपको लिखना है जिसका nth टर्म, पहला क्वेश्चन में क्या है, n इज इक्वल टू 3 प्लस 4a और सेकेंड क्वेश्चन क्या है, n इज इक्वल टू क्या है, 9 माइनस 5 है। ठीक है, सो डेट ऑल द अबव सीक्वेंस फ्रॉम एपी। आपको दिखाना भी है कि जो सीक्वेंस दिया गया है ये कहाँ से है, एपी से। क्या चीज से लिए गए हैं, एपी से लिए गए हैं। ठीक है, हमारे पास दिया क्या गया है, हमारे पास दिया गया है जनरल टर्म। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टीएन बोलते हैं। एन को ही क्या बोलते हैं, टीएन, और इसको लिखते हैं 3 प्लस 4। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी भी सीक्वेंस को एपी में कहने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर 3 टर्म्स रहेगा और तीनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहेगा तो हम कह देंगे कि जो गिवन सीक्वेंस का nth टर्म है, जिसे इससे जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या चीज में होगा, एपी में होगा। क्या चीज में होगा, एपी में होगा। अब देखिए ये टीएन था तो 3 प्लस 4n, वेन हम लोग रखते हैं वेन n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट टर्म के लिए, तो t1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1। जहां जहां n है वहां वहां हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4, यानी कि t1 हमारी t1 टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म कितना मिलेगा, 7। ठीक है, फिर लिखेंगे वेन n इज इक्वल टू 2, जबकि क्या हो, n की वैल्यू 2 के बराबर हो, मतलब सेकेंड टर्म्स के लिए। तो क्या करेंगे, t1 जो जनरल फॉर्म है tn, वहां पे n की जगह पर कितना रख लेंगे, 2 रख लेंगे, और क्या लिखेंगे 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2, यानी कि 3 प्लस 4 2 जा 8, यानी कि कितना हो जाएगा 11। t2 हमें क्या मिल गया, 11। अब हम लोग क्या निकालेंगे, t3 निकालेंगे। t3 यहाँ निकालते हैं, t3 जहां जहां n होगा वहां वहां क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, 3 प्लस 4 टाइम्स वेन n इज इक्वल टू क्या, 3, n इज इक्वल टू 3, तो 4 3 जा 12, तो 3 प्लस 12 यानी कि t3 की वैल्यू कितना मिल गई, 50। अब हमने क्या लिख लिया, शुरुआत के 3 टर्म्स निकाल लिए। अब 3 टर्म्स से ज्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने 3 ही टर्म्स में क्या कर लेंगे, इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो गिवन सीक्वेंस का nth टर्म है वो क्या चीज में है, एपी में है। तो वी हैव, हमारे पास क्या मिला, वी हैव 7 11, वी हैव 7 11 और 50। ठीक है, डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, डी कंसीडर करते हैं। तो डी निकालने के लिए क्या हम लोग पढ़े हैं, डी इज इक्वल टू होता है t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2। तो हमारा ये t1 टर्म है, ये t1 है, ये t2 है, ये क्या है, t3 है। ठीक है, अब लिख देते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। t2 कितना, 11 माइनस 7 और 15 माइनस 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से भी 4 यहाँ से भी 4, डी इज इक्वल टू क्या मिला, 4। तो हम लोग कह सकते हैं, सो वी क्लियरली सी, लिख देते हैं, सो वी क्लियरली सी, वी सी given nth टर्म क्या है, we clearly seen given sequence in an एपी। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया डी की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई। तो हम लोगों ने देखा कि गिवन जो सीक्वेंस है क्या चीज में है, एपी में है।
अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को ऐसे ही अटेम्प्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, फर्स्ट के सेकेंड में अब चलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट के सेकेंड में एन टर्म्स या जनरल टर्म्स या टी एन टर्म्स, आप कुछ भी कह सकते हैं, दिया गया है टी एन इज इक्वल टू वॉट 9 माइनस 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, वेन एन इज इक्वल टू क्या 1 फॉर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म्स के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट टर्म, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1, तो t1 की वैल्यू निकालिए, तो 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 5 1 5 4, यानी कि t1 की वैल्यू हमें कितना मिल गई 4। अब हम लोग क्या निकालते हैं, t2 की वैल्यू निकालते हैं। t2 कितना है, n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 2, यानी कि कितना मिल गया t2 की वैल्यू 9 माइनस 10 यानी कि -1, t2 मिल गया हमें। यहाँ पे लिखते चलिए वेन n इज इक्वल टू 2, फिर निकालते हैं हम लोग वेन n इज इक्वल टू 3, वेन n इज इक्वल टू 3 पुट कीजिए t2 इन ब्रैकेट 9 माइनस 5 इंटू 3 बराबर क्या 9 माइनस 15, तो t2 की वैल्यू कितना आ गई -6, ठीक है। 3 टर्म्स मिल गया हमें। अब 3 टर्म्स मिल गया हमें, तो क्या करेंगे, t3 लिखना था, तो इसको सीक्वेंस में सजाएंगे। देखिए सीक्वेंस में कितना 4 -1 और -6 डॉट 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 ऐसे आते रहेगा, जो भी टर्म्स निकलेगा आगे बढ़ते चला जाएगा। तो अब ये एपी में है कि नहीं है, एपी में, इसका डिटरमाइन कैसे करेंगे हम लोग भाई, हम लोग इसका डिटर्मिनेशन कर पाएंगे जब हम लोग का कॉमन डिफरेंस जो d की वैल्यू है t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2 हो जाए, तो हम लोग कह देंगे कि जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या चीज में है, एपी में है। तो हमने सीक्वेंस लिख लिया, अब इसको क्या करते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, t2 कितनी है -1, लिख देता हूँ -1, t1 कितना है -4 बराबर क्या, t3 कितना -6, लिख देता हूँ -6, t1 कितना माइनस पहले से था और माइनस हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे d -1 और -4 दोनों सेम समुदाय का है, तो दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, तो -5, यहाँ पे -6 है तो -6, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है प्लस, तो क्या हो जाएगा +1, और यहाँ से हमें क्या मिला -5 और -6 में +1 जब हम ऐड करेंगे तो जो बड़ा साइन है वो रह जाता है, -6 का बड़ा साइन माइनस था तो इसको रख लिया हमने, और 6 में से 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 5, तो डी की वैल्यू कितना आ गई, डी की वैल्यू सेम आ गई। तो हम लोग कह सकते हैं वी क्लियरली सीन या वी से दैट गिवन सीक्वेंस इन एन एपी फ्रॉम एन एपी या इन एन एपी, जो गिवन सीक्वेंस था क्या चीज में था, एपी में था, ठीक है। ये सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट का सेकेंड हम लोगों ने कर लिया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 6n + 2, nth टर्म्स दिया गया, ठीक है। n टर्म्स कहने का मतलब tn टर्म्स दिया गया, ठीक है, या जनरल टर्म्स दिया गया। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को इसका फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना होगा। तो हम लोग फर्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं, इसके जनरल टर्म्स से। कैसे जनरल टर्म्स से, जैसे इस क्वेश्चन में क्या वैसे ही क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेंगे, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं tn इज इक्वल टू 6n + 2 when n इज इक्वल टू व्हाट 6n + 2 when n इज इक्वल टू 1, जब n की वैल्यू क्या हो 1 हो, तो t1 कितना हो जाएगी, t1 हो जाएगी 6 1 + 2, यानी कि 6 1 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, t1 की वैल्यू कितना आ गई 8 आ गई। फिर हम लोग क्या निकालते हैं, t2 की वैल्यू निकालते हैं। जब n इज इक्वल टू क्या 2, तो t2 की वैल्यू निकालते हैं, तो 6 × 2 और +2 बराबर कितना 6 2 12 और 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, तो t2 की वैल्यू कितना आ गई 14। फिर हम लोग n इज इक्वल टू 3 निकालते हैं, तो देखते हैं t2 की वैल्यू कितना, सॉरी t3 हम निकालेंगे क्योंकि n की वैल्यू कितना रखनी है 3 रखना है, तो 6 × 3 + 2
यानी कि 18 और +2 कितना हो जाएगा 20। तो T3 हमें मिल गया 20। 3 टर्म्स मिनिमम चाहिए, 3 टर्म्स हमने कंसीडर कर लिए, निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, इससे सीक्वेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो 8, 14 और 20 डॉट 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 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डी इज इक्वल टू होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो हम लोग क्या करते हैं, T2 माइनस T1 क्या है, 14 माइनस 8, 14 माइनस 8, T3 20 माइनस 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 6। सो डी इज इक्वल टू 6। यहाँ पे क्या दिया गया था कि जो nth टर्म है क्या चीज में है, एपी में है, ऑलरेडी कह चुका था, इसलिए हमें इसे चेक नहीं करना था कि एपी में है कि नहीं है, बस ये कह चुका था तो एपी में है, तो ये एक बात कंफर्म हो गया कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा क्या होगा, हमेशा सेम होगा। हमने फाइंड आउट कर लिया डी की वैल्यू। राइट द सीक्वेंस ऑफ द nth टर्म्स, इसमें nth टर्म्स का सीक्वेंस, राइट द सीक्वेंस विथ द n टर्म्स। n टर्म्स दिया गया था, उसके सपोर्ट से आपको सीक्वेंस लिखना था, सीक्वेंस लिख दिया और उसको आपको शो करना था कि जो गिवन सीक्वेंस है क्या चीज से बिलोंग करता है बाबू, एपी से बिलोंग करता है। ठीक है, यही आपको साबित करना था। हमने 2 क्वेश्चंस देख लिए, अब थर्ड क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य शर्मा का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कह रहा है, क्वेश्चंस को पढ़िए पहले एक बार। द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय n इज इक्वल टू -4n + 50। आपको जनरल टर्म्स क्या किया गया, दिया गया -4n + 50। ठीक है, इज द सीक्वेंस एन एपी, क्या ये सीक्वेंस एपी में है, इज द सीक्वेंस एन एपी। ठीक है, इफ सो फाइंड इट्स 15th टर्म, अगर है तो आप इसका क्या निकालिए 15th टर्म निकालिए, एंड द कॉमन डिफरेंस। अगर एपी में होगा तब ये सब बातों को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एपी में होगा तभी इन सभी बातों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, अदरवाइज कैलकुलेट नहीं करना है। वहीं पे बोल देना है कि गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी या नॉट बिलोंग्स टू एन एपी, सो वी कैन नॉट फाइंड इट्स 15 टर्म्स एंड इट्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, पहले जो हमें दिया गया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया गया है बाबू, गिवन में हमें दिया गया है Tn या जनरल टर्म्स या An, इसी को बोलते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है -4n + 50। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कोई भी सीक्वेंस को एपी में कहने के लिए क्या चाहिए, मिनिमम 3 टर्म्स चाहिए, और 3 टर्म्स तो चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंसेस पता होना चाहिए। कॉमन डिफरेंसेस अगर सेम रहेगा तो हम कह देंगे कि गिवन सीक्वेंस जो है एपी में है, अदरवाइज एपी में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, Tn व्हेन n इज इक्वल टू 1, व्हेन n की वैल्यू क्या है 1 के लिए, फॉर फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग चल रहे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म्स ऐसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर फर्स्ट टर्म्स में क्या होता है, n की वैल्यू 1 होता है, तो n इज इक्वल टू 1 पे चलते हैं, तो T1 इज इक्वल टू -4 × 1 + 15। इसको करेंगे तो -4 और +15, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो T1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 11। अब ऐसे ही क्या करेंगे, T2 की वैल्यू निकालेंगे। T2 की वैल्यू निकालिए, यहाँ से T2 की वैल्यू क्या करिएगा, n इज इक्वल टू क्या पुट कीजिएगा 2, तो 2 पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा -4 × 2 + 15, -4 × 2 + 15 कितना हो जाएगा -8 + 15, यानी कि T2 की वैल्यू जो हो जाएगी कितना हो जाएगी 7। ठीक है, अब हम लोग T3 निकाल देंगे, व्हेन n इज इक्वल टू क्या 3, तो T3 की वैल्यू निकालिए, तो -4 × 3 + 15, यानी कि T3 की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी -4, 3 × 12 और +15, यानी कि कितना T3 की वैल्यू 3। ठीक है, हम लोगों ने 3 टर्म्स निकाली है। अब एपी में है कि नहीं है, इज द सीक्वेंस एंड एपी, तो हम लोग क्या करेंगे, D इज इक्वल टू, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस मेरा क्या बना, सीक्वेंस हमारा बना 11, 7 और 3, ये हमारा सीक्वेंस बना। ठीक है, अब D निकालते हैं, D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस क्या होता है, T2 - T1 बराबर T3 - T2। अब क्या करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं, तो T1 कितना है 11 है, T1 को पुट करते हैं यहाँ पे 11, सॉरी T2 कितना है 7 है, 7 और T1 की वैल्यू कितना है 11। ठीक है, T3 की वैल्यू कितना है 3 और T2 की वैल्यू कितना है, T2 की वैल्यू 7। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं क्या 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बड़ा वाला साइन पॉजिटिव है, बड़ा वाला जो ये -11 है। ठीक है, ये बड़ा साइन है, तो इसका साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा -4, यहाँ पे कितना आ जाएगा -4, तो D की वैल्यू क्या आ गई -4। शो गिवन सीक्वेंस
इन एन एपी, हम लोग कह देंगे कि सो गिवन सीक्वेंस इन एन एपी। अब जब एपी में है तो हमारे लिए काम बढ़ गया। काम क्या क्या बढ़ा, हमें अब निकालना होगा 15th टर्म और कॉमन डिफरेंसेस। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। तो 15 टर्म्स निकालने के लिए हम लोगों को पता है, क्या पता है, देखिए जब tn रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते थे। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 11 है। हमें tn n इजिकल टू कितना टर्म्स निकालना है, 15 टर्म्स निकालना है, तो हम लोग पुट कर देते हैं 15 टर्म्स, ठीक है, बराबर a की वैल्यू कितना 11 प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1, और d की वैल्यू कितना निकाले हम लोगों ने -4, यहाँ पे लिख देते हैं -4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 11 प्लस सब्ट्रैक्ट होगा तो 14 -4, ठीक है। अब क्या करेंगे 11 और इसको प्लस माइनस क्या होता है -14, 4 जा कितना होता है 56। अब सब्ट्रैक्ट करो आप तो कितना हो जाएगा, माइनस वैल्यू आएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे यानी कि T15 का वैल्यू कितना आ गया -45, ठीक है। अब देखिए आपका ये सर जनरल टर्म्स से भी तो निकाल ही सकते थे, तो ठीक है हम लोग जनरल टर्म्स से भी निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगी। देखिए कैसे आएगी, हम लोग लिखते हैं an इज इक्वल टू -4n प्लस 15, ठीक है। हमें क्या निकालना था, T15 निकालना था, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ इसे इरेज करके। हमारे पास दो तरीका हो गया निकालने के लिए, ये जो फॉर्म बना है ना, इसी फॉर्म को सॉल्व करने के बाद इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। वहां से कंसीडर करेंगे डी की वैल्यू, अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे ए का वैल्यू और डी का वैल्यू, तो इस फॉर्म में हमारा एन टर्म्स यानी कि टी एन टर्म्स आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे क्या, ए एन हमारा दिया गया है या टी एन दिया गया है क्या -4n प्लस 15 दिया गया है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है n इज इक्वल टू 15 यानी कि 15 टर्म्स, तो लिख देते हैं A15, जहां जहां n है वहां वहां 15 पुट कर दें तो 4 इंटू 15 प्लस करिए मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 60 और प्लस 15 यानी कि A15 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना मिलेगा -45 आ गया। देखिए दोनों से वैल्यू हमारा सेम आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी निकाल रखा था। यहाँ पे क्या T2 - T1 बराबर T3 - T2, तो कॉमन डिफरेंस इसकी कितनी हो जाएगी -4 और T15 टर्म्स कितना आ जाएगा -45। ये तरीका हुआ हमारे पास बनाने का।